गाइज इट्स रितिका। सो आज की वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होने वाली है एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है। सो एप्पल साइडर विनेगर को बनाने के लिए सबसे पहले लिया जाता है एप्पल पल्प, यानी कि सेब का पल्प लिया जाता है, इसके अंदर ईस्ट को ऐड किया जाता है एंड ईस्ट ऐड करने के बाद ये एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरता है एंड फर्मेंट होने के बाद ये अल्कोहल बन जाता है एंड अल्कोहल बनने के बाद हम इसके अंदर बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। दैट इज आप एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया करके कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको इसके अंदर ऐड किया जाता है एंड उसके बाद हमारा विनेगर उसमें से निकल के आता है। एंड इस विनेगर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एसिड्स, जैसे कि एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड की परसेंटेज इसके अंदर 5 to 6% रहता है, तो इसका मेन जो इसका कंटेंट होता है आप उसको बोल सकते हैं दैट इज एसिटिक एसिड। तो अब बात करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर किन किन चीज़ों के लिए यूजफुल है एंड किन किन चीज़ों के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो एप्पल साइडर विनेगर बहुत पॉपुलर है एंड दैट इज फॉर वेट लॉस। सो वेट लॉस के लिए बहुत सारी स्टडीज तो नहीं की गई हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बहुत सारा स्टडी नहीं है, बहुत सारा डेटा नहीं है, तो कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता। बट कुछ एनिमल स्टडीज की गई हैं एंड कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स पे भी कुछ स्टडीज हुई हैं जिनकी वजह से एप्पल साइडर विनेगर के वेट लॉस में बेनिफिट्स को कुछ पता किया गया है। सो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बता रही हूँ बाय हेल्थ लाइन। इसमें देखा गया था कि 144 जापानीज ओबीस अडल्ट्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी एंड 144 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहले ग्रुप को दिया था 15 ml ऑफ एप्पल साइडर विनेगर बिफोर कंज्यूमिंग मील्स, सेकंड ग्रुप को दिया था 30 ml ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड थर्ड ग्रुप को दिया था प्लेसिबो, मतलब उनको एप्पल साइडर विनेगर नहीं दिया गया था। सो इन तीनों ग्रुप के ऊपर जब 12 हफ्तों तक ये स्टडी हुई, 12 हफ्तों तक इन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम किया, तो 12 हफ्तों के बाद जब इनका रिजल्ट देखा तो जिन लोगों ने 15 ml एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम किया था उनका 1.7 kg वेट लॉस हुआ एंड उनका ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू भी 26% कम हुई एंड जिन्होंने 30 ml कंज्यूम किया था उनका 1.2 kg वेट लॉस हुआ एंड उनका भी ट्राइग्लिसराइड्स की परसेंटेज 26% कम हुआ एंड जिन्होंने प्लेसिबो लिया था उनका कोई वेट लॉस नहीं हुआ बल्कि उनका 0.4 kg वेट गेन हुआ। बहुत ज़्यादा कोई मेजर एक्सटेंसिव स्टडी नहीं की गई है जिसकी वजह से हम क्लेम कर सके साइंटिफिकली, लेकिन ये देखा गया है कि पीपल हु कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी बॉडी में फैट जो है वो फैट प्रोडक्शन भी कम होता है और फैट बर्निंग भी होने लगती है। तो जिस वजह से एप्पल साइडर विनेगर आपके फैट लॉस या फिर वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करता है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, देन एप्पल साइडर विनेगर कैन डू नथिंग फॉर यू। एप्पल साइडर विनेगर एक एडिशनल आपके लिए है टू ऐड इन योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप सिर्फ सोचोगे आप एप्पल साइडर विनेगर लेके वेट लॉस कर लोगे तो दैट इज नॉट द केस। सो कुछ स्टडीज हुई है रैट्स के ऊपर एंड इनके अंदर देखा गया कि जब इनको एसिटिक एसिड के शॉट्स दिए गए तो इनकी बॉडी में जो एंजाइम थी AMPK एंजाइम, दैट इज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फैट बर्निंग के लिए। सो बेसिकली ये क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है एंड जो फैट होता है उसका अपटेक जो हमारी बॉडी करती है, बेसिकली ब्लड से उसको अपटेक करना बॉडी के अंदर बाय लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, वो उसको बढ़ा देती है। सो ये देखा गया कि रैट्स के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हुआ आफ्टर गिविंग द एसिटिक एसिड शॉट्स एंड ये भी देखा गया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर फैट बर्निंग एंड उन जीन्स का भी नंबर बढ़ा जब रैट्स को एसिटिक एसिड दिया गया। सो बिकॉज रैट्स एंड ह्यूमन बींग्स का जो मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है, इस वजह से ऐसा माना गया है कि अगर रैट्स में इसका ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो ह्यूमन बींग्स में भी दिख सकता है। एप्पल साइडर विनेगर पेट में फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपका पेट थोड़ा भरा भरा लगता है एंड इसको लेने के बाद आपका एपेटाइट, आपकी भूख भी थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से एडिशनली ये वेट लॉस में हेल्प करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेन बेनिफिट ऑफ टेकिंग एप्पल साइडर विनेगर एंड दैट इज कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसके अंदर एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। सो ये देखा गया है कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में ये स्टडी की गई, इसमें देखा गया कि जिन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर 30 मिनट्स बिफोर कंज्यूमिंग मील एप्पल साइडर विनेगर लिया था उनका जो ब्लड शुगर है वो काफ़ी इंप्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा है, और जो लगातार ऐसा कर रहे हैं उनका जो 3 महीने वाला ब्लड शुगर होता है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। ये स्मॉल ग्रुप के ऊपर स्टडी की गई है, लेकिन रैट्स के ऊपर की गई स्टडीज में देखा है कि एसिटिक एसिड कंज्यूम करने के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी को उसने बढ़ा दिया है। दैट इज जो आपका ब्लड में ग्लूकोज है उसका जो अपटेक है वो सेल्स में बढ़ गया है एंड आपका ब्लड शुगर लेवल इसकी वजह से कम हो गया है। सो एप्पल साइडर विनेगर को इसीलिए बोलते हैं कि ये ब्लड शुगर रेगुलेट करने में, थोड़ा कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो ऑफकोर्स आप इसको ले सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं देन यू नीड टू आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप इसको बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए। नंबर 3 यूज एप्पल साइडर विनेगर का ये है कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं
हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से रिमूव करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जिससे इन टर्न आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है एंड आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। एंड इसके अलावा ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है, गट का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो एप्पल साइडर विनेगर बैड माउथ ऑर्डर को हटाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो जितना भी बैक्टीरियाज आपके टंग में अराउंड योर माउथ होते हैं, सो ये उसको हटाने में, उसको कम करने में हेल्प करता है। सो अभी तक हमने बात की कि एप्पल साइडर विनेगर के क्या अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, एंड नाउ लेट्स कम कि आप एप्पल साइडर विनेगर कैसे कैसे कंज्यूम कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग दैट यू डेफिनेटली नीड टू कीप इन माइंड कि आपको एप्पल साइडर विनेगर कभी भी डायरेक्टली नहीं लेना है। आई विल टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स इन द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन अभी भी मैं बता रही हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर आपको हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। सो अगर आपको वेट लॉस के लिए एप्पल साइडर विनेगर लेना है, देन यू नीड टू कंज्यूम इट एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। आपको 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है एंड उसको आपको वाटर के अंदर डालना है एंड उसको आपको कंज्यूम करना है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक एप्पल साइडर विनेगर 30 मिनट्स बिफोर कंज्यूमिंग एनी मील्स। आधा घंटा पहले खाना खाने के आपको एप्पल साइडर विनेगर को अगेन पूरा 1 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके लेना है। एंड द थर्ड वे टू यूज एप्पल साइडर विनेगर इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट वे, एंड दैट इज टू यूज ओवर योर सैलेड। आप सैलेड ड्रेसिंग की तरह इसको यूज कर सकते हो। आप अपना अच्छे से सैलेड काटिए, उसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर स्प्रिंकल कर सकते हो एंड यू कैन कंज्यूम इट हाफ एन आवर बिफोर कंज्यूमिंग मील, जिससे आपको ऑलरेडी फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी एंड यू विल एंजॉय इट एज वेल। एंड देयर आर सम अदर वेज आल्सो इन व्हिच यू कैन यूज एप्पल साइडर विनेगर। सो यू नीड टू टेक अ स्प्रे बॉटल, इन दैट you need to add some apple cider vinegar and you need to add whole lot of water and then you need to mix it properly, and उसके बाद आप इसको अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो, आप इसको अपने हेयर में स्प्रे कर सकते हो, because it has antimicrobial, antifungal, antibacterial properties that it also helps in controlling the dandruff के फेस के लिए। if you have pimples, acne, then it can help you out। and another important way जिससे आप apple cider vinegar use कर सकते हो, that is if you have dark underarms then you can definitely try apple cider vinegar, and उसके लिए आपको 1 tablespoon of baking soda लेना है, 1 tablespoon of apple cider vinegar and 1 tablespoon of normal water, एंड आपको इन तीनों चीजों को मिक्स करना है। एंड यूज करने से पहले आपको सबसे पहले पैच टेस्ट करना है। कोई भी न्यू चीज यूज करने से पहले आपको सबसे पहले देखना होता है, कहीं नॉर्मल अपने एल्बो पे लगा के आप देख सकते हैं कि आप उससे एलर्जिक तो नहीं है। सो आफ्टर टेस्टिंग इट आउट ऑन योर एल्बो, देन अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है, देन यू कैन गो अहेड एंड यूज इट ऑन योर अंडर आर्म्स एंड यू कैन गेट रिड ऑफ योर डार्क अंडर आर्म्स एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। सो एप्पल साइडर विनेगर को आपको हमेशा डाइल्यूट करके लेना है। यू कैन नॉट जस्ट यूज इट directly over your face, over your hair or anywhere. You cannot even drink it directly because ये acid है and it can burn your skin, it can burn your mouth, it can burn your throat, your stomach, it can burn any lining. So you need to make sure कि आप इसको dilute करके use कर रहे हो। and इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा strong acid है, तो अगर आपने इसको directly अपने tooth पे apply कर लिया, फिर उसको directly consume किया, आपका enamel destroy कर सकता है, आपके tooth में cavities हो सकती हैं जिसकी वजह से आगे जाके पूरा tooth damage हो सकता है। and इसके अलावा अगर आप over use of apple cider विनेगर करोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत सारा एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर मेरा ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करने लगे हो, देन इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू योर बॉडी। आपकी बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्लूकोज डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से पोटेशियम डेफिशिएंसी से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं, एंड ग्लूकोज डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ सकती है। So you need to make sure that आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में बिल्कुल सही तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज दैट अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी या हार्ट का कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट पर हो, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट कि आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं या नहीं। नाउ आई क्विकली वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ एप्पल साइडर विनेगर शुड यू बाय। सो यू डेफिनेटली नीड टू चेक आउट द एप्पल साइडर विनेगर व्हिच हैज मदर ऑफ विनेगर इन इट। एंड नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज मदर ऑफ विनेगर। सो एप्पल साइडर विनेगर जब बनता है, सो उसके अंदर बेसिकली बहुत फर्मेंटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा शुगर्स एंड बहुत ज़्यादा ईस्ट जो होती है वो नीचे एक्यूमुलेट होती है, जिसके अंदर बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। सो बेसिकली आपको वो वाला एप्पल साइडर विनेगर लेना है जिसके अंदर मदर ऑफ विनेगर हो, दैट इज जो नीचे एक्यूमुलेटेड जितना भी आपका मटीरियल है वो सारा इसके अंदर आए। सो बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर को जब आप शेक करोगे या फिर आप थोड़ा सा मूव करोगे इन लाइट स्पेसिफिकली, तो आप देखोगे कि ये
इसके अंदर काफी सारे स्ट्रैंड्स हैं जो कि काफी अच्छे से विजिबल हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मदर. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके एप्पल साइडर विनेगर में मदर ऑफ विनेगर है. एंड ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट शुड बी रॉ, अनफिल्टर्ड एंड अनपैस्चराइज्ड लाइक दिस. एंड दिस इज 750 ml ऑफ द प्रोडक्ट एंड इसका MRP है 599 rupees, बट यू कैन ऑलवेज गेट इट ऑन डिस्काउंट. एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड Ritika on Buy Wow app. I'm going to mention the link of the app in the description box below. You can also buy it from Amazon, from Flipkart. You also get some discounts there. And this is a plant-based product. And the one important thing is that it has a QR code right here. And अगर आप एक QR code scan करोगे, then you can get to know about the details of the ingredients. So these were all the benefits, all the ways in which you can consume apple cider vinegar. And this was all about today's video. And I hope you guys enjoyed today's video. And if you did, then make sure to give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more videos. And you can also let me know about the videos in the comment section below, what kind of videos you are expecting from this channel. And I'll see you guys next time.